Hello friends, welcome back to our list of formula series. Myself is कुणाल पंड्या और आज का जो टॉपिक है दैट इज मॉड्यूलस. ठीक है, मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में बता दिया है, स्ट्रेन के बारे में बता दिया है. तो ये मॉड्यूलस क्या होता है? तो मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ओके, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूलस. ओके, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि स्ट्रेस तो तीन टाइप के होते हैं, स्ट्रेन भी तीन टाइप का होता है, तो इसमें कौन सा स्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेन लेना है? उसका आंसर एकदम सिंपल है, मॉड्यूलस भी तीन टाइप के होते हैं. देयर आर थ्री टाइप ऑफ मॉड्यूलस. एक होता है यंग्स मॉड्यूलस, ओके, दूसरा होता है शीयर मॉड्यूलस और तीसरा होता है बल्क मॉड्यूलस. वाई क्या यहाँ पे? इट स्टैंड्स फॉर यंग. यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड शीयर मॉड्यूलस. इसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. और बल्क मॉड्यूलस को इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस. ऑल्सो इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक मॉड्यूलस या फिर वॉल्यूम मॉड्यूलस. ठीक है, जनरली इसको बल्क मॉड्यूलस ही बोलते हैं. सबसे पहले देखते हैं यंग्स मॉड्यूलस. ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? इट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट कौन सा लेना है हमको? नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? y इज इक्वल टू सिग्मा, यानी क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. देख लो भाई फॉर्मूला लास्ट वीडियो में. एप्सिलॉन यानी क्या होता है? इट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो ये बना यंग मॉड्यूलस का एक फॉर्मूला. और भी बहुत सारे फॉर्मूला बनेंगे इसके ऊपर से. y इज इक्वल टू, देखो अगर फोर्स मान लो भाई एक वायर है और वायर के एंड पे हम लोगों ने कुछ मास लगा दिया हो, तो ये मास जब नीचे की तरफ वो ग्रेविटी की वजह से ये जो वायर है दैट वायर विल अंडरगो एक्सटेंशन. ठीक है, वायर का लेंथ चेंज होगा. तो ये वाले केस में फोर्स लगा mg, लेंथ तो l है ही. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वायर है, तो वायर का क्या होता है? इट इज ऑलवेज पाई आर स्क्वायर into delta L. This also is the formula of Young's modulus. Okay, अब देखते हैं शेयर मॉड्यूलस. शेयर मॉड्यूलस क्या होता है? इट इज सिग्मा टी बाय एप्सिलॉन टी, यानी शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. इसका फॉर्मूला ये भी बनेगा. याद करो, सिग्मा टी को हम लोगों ने बोला था एफ टी बाय ए और एप्सिलॉन टी को हम लोग थीटा बोल सकते हैं या फिर एक्स बाय एच होता है. theta is equal to x by h. Therefore, this is the formula of shear modulus या फिर modulus of rigidity. Okay, bulk modulus के बारे में देखते हैं. bulk modulus क्या होता है? It is वॉल्यूम स्ट्रेस, इसको हम लोग प्रेशर भी बोल सकते हैं. ओके, अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. Therefore, bulk modulus का फॉर्मूला ये भी हो सकता है. इट कैन बी PV बाय डेल्टा V. ओके, ये फॉर्मूला भी हम लोग बोल सकते हैं. ये बल्क मॉड्यूलस का अगर हम लोग उल्टा ले लेते हैं तो उसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है, इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड के, यानी कितना होगा? डेल्टा वी बाय पीवी. इसे बोलते हैं, इस के को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी. इसके इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. ओके, अब देखते हैं इन सब के यूनिट क्या होंगे. ठीक है, कोई भी टाइप का मॉड्यूलस हो, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस हो या शेयर मॉड्यूलस या बल्क मॉड्यूलस हो, इन सबका यूनिट एक ही होता है. ठीक है, यूनिट ऑफ, मैं यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस के बारे में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ देना, सबके लिए यही आंसर आएगा. क्या होगा? इट इज फोर्स अपॉन एरिया होता है. तो क्या होगा? इट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अभी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ भी होता है, बट ये इसका यूनिट नहीं होता. ठीक है, दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. ओके, सो यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसको कभी कभी पास्कल भी लिखा जाता है. ठीक है, आगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इट इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर. प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज m1 l -1 t -2. ठीक है, ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा. ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर मॉड्यूलस. ठीक है, सारे मॉड्यूलस मैंने करा दिए. इसमें याद रखना, यंग्स मॉड्यूलस को हम लोग कभी कभी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं. ठीक है, तो अगर ट्विस्ट जैसा कुछ लगे तो समझ लेना वो यंग्स मॉड्यूलस ही होगा. ओके, तो अगर कोई ऐसे वीडियो आपको बनाने हो, कोई टॉपिक का अगर नाम आपको याद आ रहा है कि ये टॉपिक से मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.